तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोकवाणी, पांचवा पाठ देख रहे हैं अनोखे राष्ट्रपति। यह संस्मरण है। इस संस्मरण के लेखिका महादेवी जी वर्मा है। इस कक्षा में हम दूसरा भाग देख रहे हैं। तो स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन को विराजमान थे। लेखिका कह रही है, पाठक को यानी विद्यार्थी को बता रही है कि 3 पैरों वाले बेंच पर एक व्यक्ति बैठे थे और कुछ गांव के लोग उनसे घिरे हुए थे। उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, उनके भाई ने महादेवी वर्मा को बताया कि यह व्यक्ति राजेंद्र बाबू है। मुझे अभिवादन का ध्यान आया। नमस्कार चमत्कार उन्होंने किए। पहली दृष्टि, पहली नजर में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में ही कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। उनका जो व्यक्तित्व है राजेंद्र बाबू का बहुत ही प्रभावशाली था। उनको देखकर ही मुझे वो व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छा लगा, आकर्षित रहा। ये देखिए, ये है बेंच। इस बेंच पर वो क्या है, उस समय बैठे थे और आसपास में क्या है, कुछ लोग घिरे हुए थे। उनके भाई ने बताया कि यही राजेंद्र बाबू है। उनका व्यक्तित्व कैसा है? बढ़िया है। व्यक्तित्व यहाँ पर है प्रत्यय, व्यक्तिधात्व यहाँ पर उपसर्ग सामने लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। व्याकरण का भी यहाँ पर भाग यहाँ पर बताया गया है। देहातीय ने गांव के लोग, बहुवचन शब्द है देहातियों। जोड़ना घटाना शब्द युग्म शब्द है। ये परीक्षा में सब आते हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और कुछ प्रमुख बातों को अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर कोई दिक्कत रही तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार वीडियो देख सकते हैं। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल। अब उनका परिचय, उनकी विशेषता बता रहे। लेखिका उनकी विशेषता बता रही है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई फिर चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडल ओठ, श्यामल छाई देता हुआ घेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछे जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठ पर भी रूमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास ही आकर्षित करती है। ये विशेषता है पूरी राजेंद्र बाबू की। महादेवी वर्मा कहते हैं कि उनके बाल घने हैं और छोटे हैं, उनका मुख चौड़ा है, उनका चौड़ा माथा है, इसे माथा चौड़ा कहते हैं, और घनी भ्रुकुटी है। उनकी जो भ्रुकुटी है, आंखों के ऊपर के जो बाल रहते हैं वो भ्रुकुटी है, बड़ी आंखें हैं और मुख के अनुपात में उनका नाक है। जैसा उनका मुंह है, उनका क्या है, नाक भी है। बीच में ये ठुड्डी है, इसको ठुड्डी कहते हैं, और मोटे हुए सुडल ओठ है, बड़े बड़े उनके ओठ है, और कृष्ण वर्णीय क्या है, उनका शरीर का आकार है, और बड़े बड़े ग्रामीण जैसे मूछे है। उनकी जो मूछ है वो क्या है, बड़ी बड़ी। उनके शरीर का, उनके व्यक्तित्व का कैसे दिखते हैं, उनकी विशेषता लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है। अनायास ने अचानक ही उनका शरीर इतना प्रभावशाली है कि एक बार देखने के पश्चात वो अनेक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, मन को मोहित कर लेते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी युग्म शब्द हैं। भ्रुकुटी बहुवचन शब्द है। अनायास ने अचानक, रोमिले ने रोबदार उनका व्यक्तित्व है। आगे हम देखेंगे उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती, ऐसा
फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिनी पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। देखिए यहाँ पर चित्र दिया है किस तरह से उन्होंने कोट पहना है। ग्रामीण भाग की वेशभूषा के समान लगता है। उनका जो लिबास है ऐसा लगता है कि ग्रामीण भाग से जुड़े हुए हैं। घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे ही, सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदवाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता है न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। ये देखिए टोपी उन्होंने पहने हुई है, ये धोती पहने हैं, ये कोट पहने हुए। उनके कपड़ों का वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया है। उसकी आगे की नोक बाई भों पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी और देखकर लगता था मानो वह किसी हड़बड़ी में है। लेखिका के ध्यान में आया कि यह व्यक्ति जल्दबाजी में कहीं जा रहा है या जल्दबाजी में घर से भी आए हैं। ऐसा उनको लगता है कि ठीक से उनके परिधान उनका विचित्र लगा था, अजीब लगा था, इसलिए वो लेखिका यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर हम विचित्र ने आश्चर्य, अजीब, कठिन शब्द देख रहे। ग्रामीणता, यहाँ पर ग्रामीण धन ता, ग्रामीण मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। दृष्टि यानी नजर होता है। खादी का एक मोटा कपड़ा रहता है, खादी आपने देखा होगा कभी। उसके आगे हम देखेंगे यहां पर एक सोचने लायक बात बताई गई है। कौन सी बात बताई गई है? चित्र के माध्यम से बताइए। चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं, अतः जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वो वही उसी स्थिति में लटका रह गया। वही यानी जगह से संबंधित है। यहां पर अनुस्वार है, अतः विसर्ग है। त के बाद में जो दो पॉइंट है उसको विसर्ग कहते हैं। यह संस्कृत भाषा की देन है। उनकी मुखाकृति ना, मुख का आकार देखकर ऐसा लगता है कि वो कहीं देखा है। उनके अनेक व्यक्तित्वों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव होता है। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार के अनुभूति का कारण समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो जल्दबाजी में कहीं जा रहे हैं। उनको सोचने के बाद में ऐसा लगता है लेखिका उनके बारे में सोच रही है। यहां पर लेखिका, बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि लेखिका यहां पर एक व्यक्ति का वर्णन कर रही है। भूतकाल में कोई व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है, उस पर लिखा जाता है, वो संस्मरण कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। यहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम थोड़ी देर में मिलेंगे।